हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो पीजीटी हिंदी 2016 का पेपर मैं आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को टीजीटी 2016 का पेपर चैनल पर उपलब्ध करवाया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय टीजीटी एंड पीजीटी दोनों ही वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। तो हमें पहले क्या करना होगा, सिलेबस देखना होगा। सिलेबस की भी मैंने वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है। टीजीटी और पीजीटी दोनों का न्यू पैटर्न सिलेबस आप लोगों को दे दिया है। साथ ही साथ विद्यार्थियों, हम लास्ट ईयर के पेपर देख रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि नवोदय किन किन एरियाज़ पे फोकस करता है और हमें कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो हम तैयार नहीं करते। जनरली हम एक ही लहजे से कोई एक बुक लाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करते रहते हैं, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, अकॉर्डिंग टू पैटर्न अपनी तैयारी को करना होता है। मैंने आप लोगों को बुक लिस्ट भी दे दी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ 2016 में भी 80 नंबर का ही प्रश्न पत्र आता था हिंदी साहित्य का, और इस बार भी 80 प्रश्न का ही प्रश्न पत्र आप लोगों के पास आएगा नवोदय का। पहला क्वेश्चन है, टिकट घर का सही शब्द भेद है। तो टिकट घर का सही शब्द भेद है शंकर। शंकर बेसिकली दो रूट शब्दों से मिलकर बने हुए शब्दों को कहते हैं, जैसे टिकट के लिए घर। सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है, तो मयंक जो है सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है। अविकारी शब्द कौन सा है? तो संज्ञा विशेषण और क्रिया, ये शब्द है विकारी, क्रिया विशेषण क्या हो जाता है? अविकारी। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जूठन किस विधा की कृति है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो जूठन लिखी है वो आत्मकथात्मक है, इन्होंने आत्मकथा लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण होगा? देखेंगे विद्यार्थियों, चतुरता, चातुर्य, चतुर और चातुरी। तो इसमें चतुर शब्द क्या है? विशेषण है। जैसे हम बोल सकते हैं कि वह लड़का बहुत चतुर है, तो बहुत चतुर इसका मतलब क्या है? उसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे मैं आपको शब्द बोलूँगी विद्यार्थियों, मिठाई वाला, तो मिठाई वाला ये बेसिकली एनसीईआरटी की 6, 7, 8 की बुक्स में दिया गया है। तो मिठाई वाला में मिठाई शब्द क्या है विद्यार्थियों? इसमें मिठाई वाला कंप्लीट शब्द बनेगा विशेषण, और मिठाई शब्द क्या बन जाएगा? संज्ञा। चलिए, निरंतर बहता हुआ जल स्वच्छ होता है, वाक्य में इन्होंने संज्ञा पदबंध पूछा था। तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध क्या हो जाएगा? निरंतर बहता हुआ जल। ठीक है, तो ये संज्ञा हो जाएगा। किस कथन में अच्छा पद संज्ञा रूप में दिया गया है? वह अच्छा लड़का है, यहाँ पर विशेषण के रूप में दिया गया है। देखेंगे सेकंड है, वह लड़का अच्छा है, यहाँ पर भी विधेय विशेषता बताई गई है, उसका विशेषण दिया गया। अच्छों का साथ अच्छा होता है और अच्छे बनो, अच्छे बनो यह भी किस में है? विशेषण में। तो यहाँ पर अच्छा किस में दिया है? संज्ञा के रूप में दिया है, और अच्छा की अच्छा क्या है? विशेषता बताई गई है। चलिए, कुसुम कोमल समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा? कुसुम के समान कोमल, और ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। उपरोक्त वाक्य क्या है? मिश्रित वाक्य का भेद है, क्योंकि क्या जोड़ा हुआ बीच में? क्योंकि शब्द जोड़ा गया है। विद्यार्थियों देखेंगे, हमें रचना के आधार पर वाक्य भेद से टीजीटी हिंदी में भी प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इन सब की अलग अलग पहचान होती है। तो इसमें पूछा गया था मिश्रित वाक्य का उदाहरण। शायद वह आ जाए अर्थ के आधार पर। मैंने बताया था ना विद्यार्थियों की रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दोनों ही आपकी एनसीईआरटी में 9th में लगा हुआ है अर्थ के आधार पर, 10th में लगा हुआ है रचना के आधार पर। तो इन दोनों टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। शायद, तो यहाँ पे संदेह हो रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगा? संदेहार्थक शब्द हो जाएगा। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के पद परिचय का विकल्प हमें बताना है। मैं अपना काम, तो काम शब्द के लिए पूछा गया था, तो क्या होगा? संज्ञा होगा यहाँ पे काम। भाववाचक है, ये बेसिकली पुल्लिंग है और एक वचन है, और कर्म कारक का उदाहरण दिया गया है। चलिए देखेंगे विद्यार्थियों कि संज्ञा से यहाँ पे प्रश्न अच्छे खासे पूछे गए हैं। नेक्स्ट है तत्सम तद्भव प्रत्यय से दिया गया है कि यहाँ पे संस्कृत प्रत्यय है। तो यहाँ पे कौन सा संस्कृत प्रत्यय है? तो यहाँ पे जो कार शब्द दिया गया है वो क्या है? उर्दू और संस्कृत से मिलाकर बना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कार इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे एत देखेंगे, डकैत, लठैत, ये सब कैसे हैं? तदित प्रत्यय हैं। आर, लोहार, सुनार, ये कैसा है? कर्तृवाचक प्रत्यय हैं, तदित प्रत्यय हैं। हमसे पूछा गया था संस्कृत प्रत्यय, तो यहाँ पे चित्रकार, ये कैसा है? ये दिया गया है प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय। लुटेरा, एरा में क्या है?
कर्तृवाच्य है, कृत प्रत्यय दिया गया है। प्रत्यागमन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस आगमन। जो गरीब हैं उनकी कोई नहीं सुनता वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या हो जाएगा? सरल वाक्य में, वैसे सरल से संयुक्त में चेंज करवाता है, संयुक्त से मिश्रित में चेंज करवाता है। तो गरीबों की कोई नहीं सुनता। नेक्स्ट देखें, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, अनंत में अन हुआ है, अनंग में भी अन हुआ है और अनुपम में भी अन हुआ है। तो अनाम में कौन सा है? अ उपसर्ग दिया है, अन नहीं दिया गया है। ई प्लस ई के स्वरों का मेल क्या कहलाता है? देखेंगे, महेंद्र। आप मुझे बताएंगे ये कौन सी संधि विच्छेद का उदाहरण दिया गया है। विद्यार्थियों, 137 से 141 तक जो है आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है। इसमें प्रश्नों को आप स्वयं से करेंगे, देखेंगे इसको कि आपके कितने सही होते हैं। चलिए, हम जो है 148 से शुरू करेंगे, 142 से हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। धूप में तपने वाले गुलमोहर की तरह खिलते हैं क्योंकि प्रत्येक के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आवश्यक है। संघर्ष की उपलब्धि जीवन सौंदर्य के रूप में होती है। फूल भी धूप में रंग ग्रहण करता है। गुलमोहर सदैव मनुष्य को संदेश देते रहता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। दर्द। विद्यार्थियों, ये 142 का जो है मैं आपको बता दूं, ये एक गद्यांश दिया गया है आपको पठित और एक काव्यांश दिया गया है। मौन को उत्सव बनाओ, दर्द को जीना सिखाओ, अब किसी भी जंग से डरती नहीं है जिंदगी। आंधियों से जो लड़ा है वही तो हिमगिरी बना है। धूप में भी जो तपा है गुलमोहर सा वह खिला है। दर्द को दर्पण बनाओ, धैर्य को जीना सिखाओ, अब किसी भी घुटन में घुटती नहीं है जिंदगी। जिंदगी जो हल चलाती वही तो मधुमास लाती, मुरुथलों की गली में भी तृप्ति के है गीत गाती। स्वेद की जब नदी गाती, प्यार की फसलें उगाती, एक मुट्ठी धान से भी झोपड़ी है गुनगुनाती। हाथ को हथियार कर लो, पाँव को रफ्तार कर लो, अब किसी भी जुल्म से झुकती नहीं है जिंदगी। तो विद्यार्थियों, ये काव्यांश दिया गया है, इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो धूप में तपने वाले गुलमोहर की तरह खिलते हैं, इसका मतलब है संघर्ष की उपलब्धि जीवन सौंदर्य के रूप में होती है। दर्द को दर्पण बनाओ के लिए क्या है? दुखों को स्वीकार करके उनसे अविचलित रहने के दर्द को दर्पण बनाओ, अविचलित नहीं रहना है हमें। दुख ही जीवन का दर्पण है, तो उसे अपनाने के लिए यहाँ पर क्या बोला है? लेखक ने बोला है अविचलित रहने के लिए नहीं बोला है। हाँ, सही बात है कि अगर हम दुखों से विचलित हो जाएंगे तो हम अपने दुखों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अविचलित का अर्थ होगा कि हमें विचलित नहीं होना है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। जिंदगी जो हल चलाती में है क्या है? लक्षणा व्यंजना। लक्षणा अभिव्यर्था, और आपने सुना होगा शब्द लक्षणा व्यंजना के यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पे लक्षणा का उदाहरण पूछा गया था। पाँव को रफ्तार कर लो का आशय गतिशीलता। आप देखेंगे ये जो हमारी एक फिल्म आई थी उसमें भी इनको हाथ को हथियार कर लो, उसमें भी इन पंक्तियों का प्रयोग किया गया था। मौन को उत्सव कैसे बनाया जा सकता है? संघर्ष करके। गद्दी का वारिस लौटा था, राम कहाँ लौटे थे वन से। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति दी गई है। लेके सुगरु खुरपिया पिया के साथ छब्बे एक छतरिया बरखत पात। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ये श्रृंगार है। यहाँ पे श्रृंगार के बारे में आप श्रृंगार टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। 10th क्लास का ये टॉपिक दिया गया है। विद्यार्थियों, टीजीटी एग्जाम के लिए आपको 6 to 10th की जो एनसीईआरटी में जितनी ग्रामर पूछी जाती है बहुत अच्छे से आपको तैयार करनी है। यादों के ये बिंब ये सुनहरे शिखरों पर केतु सदृश है फहरे। इस पंक्तियों में अलंकार पूछा था तो उपमा अलंकार हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको उपमा अलंकार की पहचान बताई थी। सा, सीम, समाना, सम या सदृश, ये शब्द जहाँ भी दिए होते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। सूरज की पहली किरण जीवन ज्योति जगाती थी, शैल शिखरों के गले में अद्भुत सुनहार बनाती थी। कौन सा गुण समाहित हुए हैं? तो इसमें कौन सा गुण दिया गया विद्यार्थियों? प्रसाद गुण दिया गया। 3 प्रकार के गुण पूछे जाते हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वाक्य में रसात्मक काव्य यह किसने बोला है? विश्वनाथ जी ने बोला है। चौपाई छंद की क्या विशेषताएं होती है? इसका आंसर होगा ए और डी। तो सबसे पहली विशेषता होगी कि दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में क्या होता है? गुरु वर्ण होता है, ठीक है, यानी कि एस होगा। नवरस में शामिल रस नहीं है। वात्सल्य रस को 11वां रस माना गया है। बेसिकली इसको विद्वानों ने बाद में जोड़ा गया है। तो नवरसों में वात्सल्य रस शामिल नहीं है। पिया रस पिस गया वह भीतरी ओ बाहरी दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। उपयुक्त मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? ब्रह्म राक्षस से ली गई है। प्रसिद्ध पुरुषार्थों में शामिल नहीं है। अर्थ, धर्म, मोक्ष ये सब शामिल है, सत्य उसमें शामिल
नहीं है। आवा किसका है? चित्रा मुद्गल की इसकी लेखिका है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थियों, समाचार नहीं है किसी साधारण घटना की सादगी से सूचना। देखेंगे समाचार क्या है, फिर किसी नई घटना की सूचना देता है, किसी घटना की नई सूचना हो सकती है, किसी घटना की असाधारणता की सूचना हो सकती है। विज्ञापन लेखन की भाषा कैसी होती है? अलंकार रहित होनी चाहिए। ठीक है, इसको देखेंगे हम। चलिए, संचार माध्यमों के विकास के लिए पीछे कौन सा प्रमुख कारण होता है? मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। समाचारों में चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है? विश्वसनीयता के लिए किया जाता है। देखेंगे विद्यार्थियों, ये पत्रकारिता और समाचार पत्र जो है पत्रकारिता का ही टॉपिक है। ये केवीएस के एग्जाम में भी, पीजीटी में कई बार पूछा जाता है, लेकिन टीजीटी में ये कम पूछा जाता है विद्यार्थियों। तो आप पत्रकारिता को टीजीटी के लिए छोड़ सकते हैं यदि आप केवल टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन यदि आप पीजीटी और टीजीटी दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो देन आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है क्रांतिकारी कवि निराला, ये इनकी पुस्तक नहीं है। बाकी याद कर लेंगे, प्रेमचंद और उनका युग, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास, भाषा और समाज। सूरदास रचित भ्रमर गीत माना जाता है, उपालम काव्य माना जाता है। प्रयोजनमूलक भाषा की विशेषता नहीं है, अनेकार्थता नहीं है, अनेक अर्थ नहीं निकलते हैं। वैज्ञानिकता, वाच्यार्थ प्रधानता और अनुप्रयुक्तता ये सब होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा काव्य दोष नहीं है? दुष्क्रमतव होता है, क्लिष्टतव होता है, न्यून पदत्व भी होता है, श्लिष्टतव काव्य दोष में नहीं आता है। सभी कहानियाँ एक ही रचनाकार की है। देखेंगे, वांगचू, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है, ये बेसिकली किसकी है? भीषम साहनी जी की कहानियाँ हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, श्रव्य जनसंचार माध्यम है रेडियो। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस है। विद्यापति पदावली का मुख्य कथ्य है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति पदावली का मुख्य कथ्य क्या है कि वो उन्होंने इस पर बेसिकली विद्यार्थियों आरोप लगाया है कि उन्होंने श्रृंगारिक भाषा में श्री कृष्ण जी के बारे में इन्होंने बताया है अपनी पदावली में, तो उन्होंने इसके ऊपर श्रृंगारिकता का आरोप लगाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? ये बहुत यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है आदिकाल से, इसको ध्यान रखेंगे। तो राहुल संक्रातन जी, राहुल जैसे जो लोग होते हैं वो सिद्ध करके दिखाते हैं, आपको इस तरीके से इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थियों, रामानंद के शिष्य नहीं माने जाते हैं, तो नरहरिया नंद जी जो हैं उनके नरहरि जो दिया हुआ है, दादू दयाल रामानंद के शिष्य नहीं माने जाते हैं। कबीर, रैदास और नरहरि। नरहरि बेसिकली यहाँ पे गलत दिया हुआ है। नरहरि किसके थे यहाँ पे? तुलसीदास जी के, इनका दूसरा नाम नरहरियानंद जी है। तो रामानंद के बाकी सभी शिष्य हो जाएंगे, याद रखेंगे। रास पंचोदय के रचनाकार कौन है? नंददास जी हैं। विशुद्ध अवधि में रचित ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश। अमीर खुसरो द्वारा उपयुक्त पंक्तियाँ किसके दे अवसान पर बोली गई थी? जब इनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया जी की मृत्यु हो जाती है तो अमीर खुसरो बड़े ही दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। तो उन्होंने जब उनकी उसको शव को लेकर जाया जा रहा था तब विद्यार्थियों उन्होंने ये पंक्तियाँ बोली थी। नेक्स्ट देखेंगे, रीतिकालीन कविता में रीति पर अधिक बल दिए जाने का प्रमुख कारण क्या है? आश्रयदाताओं की रुचि, ये ध्यान रखेंगे। रीतिकाल में ऐसी रचनाओं को ही रचा गया है, ऐसी रचनाओं को ही लिखा गया है जो राजा लोग चाहते थे। अति सूदो स्नेह को मारक, जहाँ जहाँ नेकू श्याना बाँक नहीं। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? घनानंद जी द्वारा लिखी गई हैं। अमीय हलाहल मद बरे सेत श्याम रत्नार पंक्ति किस कवि की हैं? तो ये किसकी हैं? रसलीन जी की हैं। याद रखेंगे, रसलीन और अमीय इस तरीके से याद रखेंगे। रस कैसा होता है? अमीय होता है, मीठा होता है। सामाजिक रूढ़ियों के प्रति सर्वाधिक आक्रामक स्वर किसका है? कबीरदास जी का है। निम्नलिखित रचनाकारों में से राष्ट्रीयता का स्वर देने वाले पहले रचनाकार कौन है? इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ये पूरा मैथिली शरण गुप्त जी भी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी भी हैं, लेकिन इन्होंने पहले पूछा है तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आ जाएंगे। किस विधा में विषय से व्यक्तिगत संपर्क अनिवार्य नहीं है? तो जीवनी जो है व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी लिखी जा सकती है। बाकी में हम देखेंगे रिपोर्टाज, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत, इनमें क्या होता है? व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता होती है। यात्रा के बारे में तभी कोई वर्णन कर पाता है जब कोई वहाँ पर वो घूमने गया हो। बिहारी रीतिबद्ध कवियों से भिन्न क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो लक्षण उदाहरण की पद्धति का पालन नहीं करते हैं। चलिए, कई दिन तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिन तक कानी कुतिया सोई उनके पास पंक्तियाँ हैं, नागार्जुन जी की हैं ये।
चलिए आगे को किस कविता में उपमानों के मैले होने की बात की गई है? कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की ये जो है बेसिकली 12th में लगाई भी गई है, तो याद रख लेंगे इसको। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? लहर है, जो कि इनका एक गीति काव्य भी इसको माना जाता है। दिनकर की रचना रश्मिरथी किसके चरित्र पर आधारित है? तो किसके चरित्र पर है विद्यार्थियों? ये कर्ण के चरित्र पर आधारित है। और देखेंगे विद्यार्थियों, जब भी कोई विद्यालय में नाटक मंचन होता है तो इन या कोई भी विद्यालय में जब राष्ट्रीयता से संबंधित कोई प्रोग्राम होता है तो दिनकर जी की रश्मिरथी की पंक्तियों का प्रयोग विद्यार्थियों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, यहाँ तक कि जो अतिथिगण आते हैं उनके द्वारा किया ही जाता है, क्योंकि उन्होंने रश्मिरथी बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। अगर आपने इस कविता को नहीं पढ़ा है तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। इंशाल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयबान चरित है। तो रानी केतकी की कहानी आप लोगों ने कई बार इस पर जो है सीरियल भी बन चुका है, तो आपने देखा होगा। तो उसका सही नाम क्या है? उदयबान चरित है। आधुनिक काल में हिंदी की पहली आलोचना किस विधा पर आधारित है? तो पहली आलोचना किस विधा पर आधारित है? नाटक पर आधारित है। तार सप्तक में से किस कवि की कविताएं संकलित नहीं हैं? तो रघुवीर सहाय जी जो है कौन से के हैं? सेकंड सप्तक के माने जाते हैं। बाकी देखेंगे नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे तार सप्तक, पहले तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। विद्यार्थियों ये ध्यान रखेंगे, इसको पहला तार सप्तक ना बोल के क्या बोल दिया जाता है? खाली तार सप्तक बोल दिया जाता है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। आधे अधूरे के नाटक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस हिकत करत रिसैया, यहाँ रिसैया का शह, पराजित होने पर उत्पन्न खीज। अभिधा उत्तम काव्य, मध्यम लक्षणा लीन, अदम व्यंजना रस बीरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियाँ किसने बोला है? देव ने बोला है। इन तीनों व्यंजनाओं के बारे में इन्होंने बोला है। कौन सा आंचलिक उपन्यास नहीं है? नदी के द्वीप नहीं है। देखेंगे वरुण के बेटे, देहाती दुनिया, बलचनामा, ये सब किसके हैं? रघुवीर सहाय जी के उपन्यास है, याद रखेंगे। और सारे कैसे हैं? आंचलिक उपन्यास दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य पर आलोचना लिखते समय भाव पंचामृत शब्द का प्रयोग किया है? तो इन्होंने किसके लिए लिखते हुए किया है? सूरदास जी के बारे में लिखते हुए इन्होंने ऐसा प्रयोग किया है, ये ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों। प्रजापति की अपनी भूमिका भूलकर कवि दर्पण दिखाने वाला ही रह जाता है। इस कथन में अपेक्षा की गई है कि वह ब्रह्मा की सृष्टि के समानांतर नई सृष्टि रचे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द के प्रयोग को किन दो अर्थों में समझने के लिए कहा है? तो इन्होंने बोला है रहस्यवाद और काव्य शैली। इसको ध्यान रखेंगे, रहस्यवाद और काव्य शैली के लिए। जो पुराना है अब वह लौटकर आ नहीं सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया। उपयुक्त का भाव है सभी पुराना आग्राह्य नहीं है, कि हम सारे पुराने के पुराने को वैसा का वैसा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। कथन में कुटज को कहा गया है जितेंद्र कहा गया है। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। इन पंक्तियों में अपनी कंपनी का टॉर्च बेचने का आशय है कि अपना स्वार्थ वह पूरा करना चाहता है, उसको लोगों के दुख से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, प्यासी पथराई आंखें काव्य कृति किसकी है? नागार्जुन जी की है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2013 में इनको ये सम्मान मिला था इस पुस्तक के लिए, तो ये ज्ञानपीठ का है। विद्यार्थियों आप जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस तरीके के जो लेटेस्ट करंट अफेयर में जो पुरस्कार मिलते हैं उनको भी आप पढ़ लेना है। एग्ज़ाम से पहले आपको वो पढ़ना है कि किसको कब ये पुरस्कार दिया गया है। प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह में नहीं है, भ्रष्टाचार पर व्यंग्य नहीं दिया गया। यहाँ देखेंगे विषमता का चित्रण का अभाव वहाँ पर दिखाया गया है, बाजार का चित्रण भी है, विनोद वृत्ति भी है। विद्यार्थियों तो इस प्रकार से हमने 80 प्रश्नों को किया और आप देखेंगे किस प्रकार से आपको किन किन टॉपिक पर फोकस करना है। यदि आप टीजीटी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो और पीजीटी का भी दे रहे हो तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी साहित्य से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण वीडियो में लेकर आती रहूँगी। अगले वीडियो में विद्यार्थियों में 2013 का पीजीटी का पेपर लेकर आऊँगी और उसके बाद हम लोग सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान के पेपर में आप लोगों को तीनों पेपर आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगी। और फिर जल्दी ही मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को पेपर उपलब्ध करवाऊं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को प्रश्न अनुसार 80 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों को दूंगी, ताकि आप लोगों को भी ये समझ में आए कि ऐसे ही 80 क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं, हमें पेपर को आधार बनाकर वैसी ही टेस्ट सीरीज़ करने का हमें लाभ है।
कोई भी टेस्ट सीरीज़ यदि आप करते हैं आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, आपके पेपर के अकॉर्डिंग वह टेस्ट सीरीज़ है, तभी आपको बेनिफिट मिलता है। तो विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ अच्छे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।